क्लास 9th सब पार्ट पॉलिटिक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन और पेज नंबर है 25 पर लास्ट डे हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताने की एक बात थी कि जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया था, तो उस पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। और ये जो इस्टेब्लिश करने वाले थे या उसके फाउंडर थे उनका नाम था A.O. ह्यूम, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। अब कांग्रेस में ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। काफ़ी सारे लोग थे जो सहमत थे और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि सहमत नहीं थे। इस पार्टी में डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि इसमें भी विविध भाषा भाषी समूहों के लोग, विविध जातियों, वर्गों और विविध धर्मों और व्यवसायों को अपनाने वाले लोग जो थे इसमें शामिल थे। ये एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन था कि इसके अकॉर्डिंग सभी को सेटिस्फाई किया जाना काफ़ी मुश्किल था। तो हुआ क्या कि फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव सेंसिटिविटी, कि फाइनली जो है वो संविधान निर्मात्री जो सभा थी उन्होंने संविधान सभा में पवित्रता, सेंसिटिविटी मीन्स होता है पवित्रता, को सबसे ज़्यादा फोकस किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक, यानी कि ये सभा जो थी ये बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में काम करती थी। ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, यानी जो इनका काम करने का तरीका था वो बिल्कुल मुक्त, यानी मुक्त कंठ से कोई भी बात कह देना, खुले हृदय से कोई भी बात कह देना। एंड कंसेंसुअल मैनर का मतलब होता है आम सहमति लोगों में बनाना जिससे कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना रहे। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले ये निश्चय किया गया कि जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं उन्हें डिसाइड करने से पहले सभी को एग्री कर लिया जाए। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद जो कमेटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी थे उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने संविधान की जो रूपरेखा थी, प्रारूप था, उसे तैयार किया फॉर डिस्कशन। और इसलिए तैयार किया ताकि लोगों के बीच इस पर डिस्कशन किया जा सके। टुक राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टू प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस पर जो ड्राफ्टिंग वो कर रहे थे, जो रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उस पर उसके हर राउंड पर यानी हर स्टेज पर उसको डिस्कस कर लिया जाए। क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज का मतलब अलग अलग, यानी प्रत्येक बिंदु को अलग अलग। क्लॉज का मतलब होता है डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अलग अलग हर बिंदु को डिस्कस कर लिया जाए ताकि विषय में कोई भी डिस्प्यूट ना रहे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है सुधार या संशोधन। तो जब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए तो लगभग 2000 संशोधन या सुधार वहाँ करने की आवश्यकता पड़ी। द मेंबर्स डिलिब्रेटेड फॉर 114 डेज, यानी जो डिस्कशंस हुए उसमें 114 दिन तक सदस्यों ने आम सहमति बनाने के लिए कार्य किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी प्रत्येक जो दस्तावेज था उसको वहाँ पर
रखा गया डिस्कशन के समय, और प्रत्येक जो शब्द जिसका उपयोग संविधान में होने वाला था उस पर डिस्कशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, और फिर उन सभी को ऑन रिकॉर्ड रखा गया और प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि भविष्य में कभी भी उन पर अगर तर्क करने की, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो तो उन्हें एक्सप्लेन किया जा सके या उनको अमेंड किया जा सके। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी इस प्रकार से ये जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होने वाली, इन्हें डिबेट्स कहा गया। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, और ये जो डिबेट्स वहाँ पर हुई थी क्लॉज बाय क्लॉज, उन सभी को 12 बल्कि मीन्स हैवी, भारी वॉल्यूम्स में, यानी कि 12 भारी खंडों में प्रिंट किया गया था। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो डिबेट्स हुई थी, इन डिबेट्स ने संविधान के प्रावधानों के पीछे हर बिंदु पर तर्क संगत व्याख्या की थी। These are used to interpret the meaning of constitution, यानी कि क्योंकि इन बिंदुओं में, संविधान की इन बिंदुओं में, इंटरप्रेट मीन्स अंतर की व्याख्या, यानी कि अंतर की व्याख्या मीन्स कि सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट्स लिखे गए थे, जो रखे गए थे, उनको क्लॉज बाय क्लॉज अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी, और इसके लिए पर्याप्त समय जो है वो सभी को मिला था। अब उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है इसी पेज नंबर 25 पर 2.4 गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के मार्गदर्शक बिंदु। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस बुक में हम संविधान के जो वास्तविक प्रावधान हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसके अलग अलग विषयों पर। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, कि अब हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे संविधान को बनाने के पीछे जो फिलॉसफी थी वो काम कर रही थी। We can do this in two ways, यानी हम इसे दो प्रकार से कह सकते हैं। We can understand by reading the views, यानी एक कि हम जो भी व्यूज़ उसमें दिए गए उन्हें रीड कर सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स, किसने दिए ये व्यूज़, जो हमारे मेजर लीडर्स ने थे ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड, लेकिन ये समान बात थी कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा जाए, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कि उनके माध्यम से संविधान क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, जो दर्शन उसमें निहित है, छुपा हुआ है। दिस इज व्हाट द प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, यानी कि संविधान को लिखे जाने से पूर्व उसकी जो प्रस्तावना, प्रीम्बल एक वर्ड होता है, प्रीम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एनी थीम ऑफ दिस काइंड। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन, कि अब क्या फिलॉसफी इसमें छुपी हुई थी, आइए हम इसको देखते हैं वन बाय वन, मीन्स एक एक करके। तो यहाँ हमारा पॉइंट दिया हुआ है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी इसके माध्यम से जो सिटीजन्स थे उनके साथ क्या वायदे किए गए, क्या स्वप्न उन्हें दिखाए गए। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ये सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं उनके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पर एक नाम है जो कि मिसिंग है, कौन है वो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों मिसिंग है उनका नाम, क्योंकि ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वे जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, यद्यपि जो इसके सदस्य थे वे सभी महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का अनुकरण किया करते थे।
लेकिन वो इसके सक्रिय सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्हें उनका स्केच जो है वो यहाँ पर नहीं बनाया गया। ईयर्स एगो यानी वर्षों पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, यानी महात्मा गांधी ने वर्षों पहले यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन में 1931 में अपना दृष्टिकोण संविधान के बारे में स्पष्ट कर दिया था। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, यानी उन्होंने पूरी तरह से स्पेल्ट कर दिया था कि हमारा जो संविधान हो उसमें हम क्या चाहते हैं। तो पेज नंबर है 26। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने अपना ये जो स्वप्न था इसको शेयर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ, और उन्होंने कहा था अपनी मैगजीन में लेख के माध्यम से कि हमारे देश में व्याप्त इनइक्वलिटी मीन्स असमानता, यानी ऊंच नीच की जो भावना थी, अनटचेबिलिटी, ये सब जो चीज़ें थी उस समय तक जो दलितों की जो स्थिति थी, यानी निम्न